देखिए एरे में ही आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर। मतलब हम रैंडमली अरेंज में वैल्यू डालते हैं, उन वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करने को हम कहते हैं सॉर्टिंग। वो ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग हो सकता है। मतलब 1 to 9 आपका असेंडिंग ऑर्डर है और 9 to 1 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब एक क्रम से लगाने की वैल्यूज जो हमने रैंडमली डाली हैं उनको एक सीरियल में बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाने को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, एक आपकी है सिलेक्शन सॉर्ट और सेकंड है आपकी मर्ज सॉर्ट, वो बबल सॉर्ट। ठीक, तो सॉर्टिंग सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंज द प्रोसेस अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर। एक आपकी है सिलेक्शन सॉर्ट और सेकंड आपकी है बबल सॉर्ट। है तो बहुत सारी, लेकिन आपके कोर्स में ये दो हैं। ठीक, तो देखिए पहले सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम करते क्या है कि एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और वैल्यू जैसे मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इस तरह से एरे है तो पूरी अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना तो छोटी वैल्यू और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो बड़ी वैल्यू। मतलब सपोज करिए इस एरे को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था तो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज करिए वो यहाँ मिली तो इस वैल्यू को यहाँ लाएंगे और यहाँ की जो वैल्यू पड़ी होगी इससे इंटरचेंज कराएंगे। तो सबसे छोटी यहाँ आ गई उसके बाद फिर इससे बड़ी मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे तो सेकंड स्मॉलेस्ट सपोज के लिए यहाँ मिली तो इस वैल्यू को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ। फिर थर्ड स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे, सपोज के लिए वो यहाँ मिली तो इसको यहाँ और इसको यहाँ। फिर फोर्थ स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे, वो यहाँ मिला तो इसको यहाँ और इस वैल्यू को यहाँ। ये प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे 0 से लेकर लास्ट तक। और इस तरह से सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू यहाँ जाएगी, सेकंड फिर यहाँ जाएगी, थर्ड यहाँ जाएगी। इस तरह से हम सॉर्ट करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं। पहले एक वैल्यू सपोज करते हैं, उस एरे में अगर असेंडिंग करना तो सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करके पहली वैल्यू पे शिफ्ट करते हैं, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। ये प्रोसेस करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट। ठीक, तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। यहाँ पे देखिए कुछ वेरिएबल्स लेंगे int, एक लूप चलाने के लिए i और k, एक पोजीशन पता करनी पड़ेगी स्मॉलेस्ट कब पे है, एक स्वैप करने के लिए वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए, और एक एरे ले ली इक्वल टू न्यू int और साइज 10 ले लिया। साइज कुछ भी हो सकता है, डेट टाइप आपके हिसाब से हो सकता है। ठीक, अब देखिए एरे को इनपुट करते हैं तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, और यहाँ हमने कहा एक i इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट 90। एरे इनपुट हो गई। अब आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने में हमने कहा मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करते हैं। तो सपोज करिए i 0 से लूप चलाएंगे और i लेस देन 10 i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने कहा मिनिमम, मिन के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं m। ठीक, तो हमने कहा अगर m इक्वल टू ai, मतलब i की वैल्यू 0 है तो 0 पोजिशन वाले को हमने मिनिमम मान लिया और p में उसकी पोजीशन स्टोर कर ली। अब हमने सपोज किया है, कोई कंपल्सरी नहीं है यही मिनिमम या मैक्सिमम हो, पहले ये सपोज किया। अब उसके बाद रेस्ट आपसे मैच कराएंगे तो 0, i की वैल्यू पहली बार 0 तो 0 वाले से लूप चला है, तो रेस्ट आपसे हमें कंपेयर करना तो k इक्वल टू i प्लस 1, मतलब जिसको मानेंगे उसके आगे से लूप चलाएंगे और लास्ट तक, और यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम फाइंड करेंगे। ठीक, मतलब इसको हमने मिनिमम सपोज किया है। अब आगे इसको मिनिमम कोई जरूरी नहीं फर्स्ट वैल्यू ही मिनिमम हो, तो रेस्ट आपसे मैच कराएंगे और मिनिमम फाइंड करना हमने कहा था इफ अगर मिन इज ग्रेटर देन किसी ए के से बड़ा होता है तो ए के छोटा होगा, तो मिन इक्वल टू ए के और p इक्वल टू के, उसकी पोजीशन आ जाए। तो इस लूप से मिनिमम और उसकी पोजीशन आपको पता चल जाएगी। अब उसी पोजीशन वाले से हमें स्वैप करना है, तो हमने क्या किया t इक्वल टू ai और फिर ai इक्वल टू ap उस पोजीशन वाले से, और ap इक्वल टू t। ठीक, मतलब ये आपकी एरे थी तो सबसे पहले सपोज करिए मिनिमम की पोजीशन ये मिली। ठीक, तो p में इसकी पोजीशन होगी तो हमने t इक्वल टू ai कहा, तो ये टेम्परेरी वैल्यू इसमें आ गई। फिर हमने कहा ai इक्वल टू ap, मतलब ये वैल्यू यहाँ डाली, और फिर ap इक्वल टू t कहा, ये वैल्यू यहाँ डाली। मतलब फर्स्ट स्टेप से हमने क्या किया, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये आपका थर्ड स्टेप है। पहले इस पोजीशन वाली वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर की
और उसके बाद जहाँ मिनिमम पोजीशन मिली थी उसको AI पोजीशन, मतलब ये वैल्यू इस पोजीशन पे डाली, और यहाँ पे जो वैल्यू हमने टेम्परेरी वैल्यू में डाली थी उस वैल्यू को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से स्टार्ट हो गई, फिर लूप बंद कर दिया, उसके बाद हमने लूप चला करके एरे को प्रिंट भी करा दिया, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे इसको KLM AI। ठीक, तो ये इनपुट कराया है और ये इतना प्रोसेस जो है वो आपका सॉर्टिंग का है, और उसके बाद ये प्रिंटिंग है। अब इस एरे में जो सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग में आपका एरे का डेटा टाइप बदला रहेगा और साइज बदला रहेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सपोज करते हैं या मैक्सिमम सपोज करते हैं, फिर लूप चलाते हैं i+1 से लेस देन 10 तक या साइज तक, और उसके बाद मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करते हैं, फिर स्वैपिंग करते हैं। ये जो स्टेप्स हैं ये फिक्स रहेंगे, एज रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी आपके डेटा टाइप या एरे का साइज वो चेंज होता रहेगा। अब देखिए आपकी सेकंड है सिलेक्शन सॉर्ट, ये बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है, बस तरीका इसमें अलग होता है। जैसे इसमें हमने कहा सिलेक्शन सॉर्ट में जो होता है मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करके करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एडजेसेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, पास वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं, और जो छोटी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जिस भी बेसिस पे करना है उस बेसिस पे हम वैल्यूज को आगे शिफ्ट करते हैं। असेंडिंग करना तो छोटी वैल्यू आगे शिफ्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू शिफ्ट करेंगे, और डिसेंडिंग में करना है तो छोटी वैल्यू को आगे शिफ्ट करते हैं। मतलब इस तरह से होती है। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, ये कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, फिर दोबारा से यही प्रोसेस करेंगे तो सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसेस हम हर एक वैल्यू से करते हैं। ठीक, तो आपकी क्या है, बबल सॉर्ट। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने INT, एक i ले लिया, एक k ले लिया, और एक स्वैप करने के लिए t वेरिएबल ले लिया, और एक एरे ले लिया, साइड टेल ले लिया, एरे को इनपुट करा लिया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और फिर एरे को इनपुट करा लिया। अब आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है तो लूप चलाएंगे, पहले वैल्यू रीड करेंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने कहा फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन 10 -1 -i, ओके, प्लस प्लस। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, हमने कहा इफ अगर a का k इज ग्रेटर देन a का k प्लस 1, मतलब अगर k वाली वैल्यू अपने आगे वाली वैल्यू से बड़ी होती है तो स्वैपिंग कर दीजिए। ठीक, तो स्वैपिंग के स्टेप आपके हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ak, और ak इक्वल टू ak प्लस 1, और ak प्लस 1 इक्वल टू t। ये आपका इफ, ये इनर फॉर, ये आउटर फॉर। ठीक, उसके बाद फॉर लूप चला करके प्रिंट करेंगे, इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, KLM AI। ठीक, देखिए वर्किंग देखिए इसकी सुनिए। सपोज के इस तरह से आपके एक एरे है। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले देखिए ये 0 से लूप चलेगा, तो 0 से लेकर 1, सपोज ये साइज 10 है तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। ठीक, और 9 - 1 कितना हो गया, 8, तो लेस देन 8 मतलब 0 से लेकर 8 तक चलेगा। तो हम यहाँ पे जब 8 पे होंगे और यहाँ पर कंपेरिजन हम करना है ak और k प्लस 1 में, तो मतलब जब यहाँ पे हम होंगे तो ये प्लस 1 से उठा लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हमने लूप -1 तक चलाया। ठीक, मतलब यहाँ पे हम चूंकि k और k प्लस 1 में कंपेरिजन करते हैं, जब k की वैल्यू 0 है तो 0 1 में कंपेरिजन होगा, अगली बार जब 1 होगी तो 1 और 2 में कंपेरिजन होगा, जब 2 होगी तो 2 और 3 में होगी, तो उसी तरह जब 8 होगी तो 8 और 9 में कंपेरिजन होगा, इसलिए -1 लिखते हैं। तो जब ये होगा कंपेरिजन, उसके बाद स्वैप हो जाएगा। अगली बार जब सबसे छोटी या बड़ी वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गई तो क्या उसको हमें दोबारा चेक करना होगा, वो नहीं चेक करना होगा, इसलिए हम -i लिखते हैं। -i इसलिए लिखते हैं जब अगली बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ये एक और तक चलेगा, मतलब 0 से लेकर 7 तक चलेगा। तो 7 चलते मतलब यहाँ तक चलेगा और इस वैल्यू को कंपेयर कर लेगा।
फिर अगली बार ये 0 से 6 तक चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा। तो जैसे ही आगे आपका पहली वैल्यू सबसे लास्ट में अरेंज हो गई, फिर सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट में आ गई, तो जो वैल्यू आपकी 60 होके मिनिमम में मैक्सिमम लास्ट में शिफ्ट होती जा रही है उसको हमें अगली बार नहीं चेक करना, इसलिए हम -i लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें भी आपका फिक्स है, डेटा टाइप चेंज होगा और साइज चेंज होगा। टेक्निक जो है k का रूप 0 से लेस देन 10 - i -1 k प्लस और k प्लस 1 में कंपैरिजन करते हैं। ये सॉर्टिंग के स्टेप आपके फिक्स हैं। ठीक, तो इसमें आप एरे में, कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में या फ्लोट डेटा टाइप या मार्क्स वगैरह इस तरह की सॉर्टिंग कर सकते हैं और प्रोग्राम करिए। ठीक, ओके।